अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक बहुत ही लग सी वीडियो है, एक बंदे ने हमें दी है कि इस वीडियो के ऊपर भी रिएक्ट करें, तो देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। बढ़िया दुकान पर लिख रही है तो वाला कोई कहानी पता भैया रहेगा बच्चा लिख के। मेरे 3 बालक हैं और 3 बालिका हैं। मेरे पास 6 बच्चे हैं। टीटू सबसे छोटा बालक है मेरा। 2.5 साल की उम्र में ये बालक ये बताता था कि मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापाजी का नाम चंदा भारती है। तो हम लोग इस पे शक करते थे। हम पूछते थे कि हम कौन हैं, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं हैं। अब जितनी जनों की बात बता रहा हो तो अब ये दुख तो हमारे भयो ना हो। हमें तो अच्छा लगे कि क्या कहते हैं, जी हमारे यहाँ आएगो अच्छे घर को, हमारी भी अच्छी परवत्ता हैगी तो भी आनो जानो बनते रिश्ता बनेगा हमारा। जी बोले मम्मी, हम बोले जाते मैंने कही बेटा तुम कहा कहते हैं हमारे यहाँ पैदा भई हो, जन्म लेके आई हो, फिर बोले मम्मी आपको धोखा दे के नहीं जाऊंगा मैं, मेरे यहाँ मैंने तुम्हारे यहाँ जन्म लो है तो मेरे तो क्या कहते हैं तुम माँ बाप हो और भी माँ बाप हो। साधारण तो है और बहुत ही साधारण है, बच्चों में खेलता है कूदता है, लेकिन कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे काम भी कर डालता है जो कि बड़े बड़े हम लोग इस उम्र पे भी नहीं कर सकते। जी वो लोग हम तो घर में जाएंगे, तुम तो कितने किलोमीटर रहे हम पे जा पाए। हम तो आ गई हमारी दुकान है, आ गई हमारे बच्चा है, हम सगन छोड़े तो आए आएगी नंगा तो लाइन में मेरी दुकान है टीवी रेडियो की। रोनू सोनू ने लल्लू को नाम है बच्चों को, उमा में बहू है। तो खाने में टीवी रेडियो वीडियो सब चीज है। इनकी दुकान है वो मेरी मेरी भाई कोठी मेरी है। कपूरा भाई पैसे ले ले, कपूरा पैसे छुड़ांगो राजी बा कोठी है साल भाई कपूरा भाई है अब लगे रहो। मेरे घर वालों ने यह फैसला किया कि मैं आगरे जाकर पता करूं कि जो मेरा छोटा भाई टीटू बोलता है वो सच है कि नहीं।
सुरेश रेडियो की दुकान मुझे माँ मिल गई और वो वाकई एक विधवा उमा की थी जिसके पति का कुछ साल पहले खून हो गया था और उसके 2 लड़के भी थे जैसे टीटू बताता था। ये अजीब सा तो लगा ही मेरे को। फिर मैंने कहा लगा के चलो देखें बातें क्या हुई, कैसे हुई, क्या करना है, चलना है, सोचते रहे। फिर घर गई मैं शाम को। मैंने फिर पेरेंट्स लोगों से कहा कैसे ऐसे बात है। वो लोग बोले कि चलो सुबह ही चलते हैं। सुबह 7 बजे गई वहाँ। जीवा जी नारे नल पे और टीटू बोलो कि पापा जी मेरे तो घर वाले आएंगे, तुम अभी नहा ही रहे हो नल पे। उमा उमा आई, पापा जी आए, माता जी आई, सब आए। तो भी हम द्वार पे बैठा दे सके और टीटू बड़ा हिले मिलो जट बहुते बोले कि मम्मी जी खाट पे बैठी है यहाँ, और बुला जाते 2 बात करूँगा उमा से। उमा झट नहीं आई गई और टीटू बोले उमा ते तेने में पहचान लो कि ना पहचानो। तो बोली तुम पता ना पहचाने के रोनू सोनू कहाँ पढ़ रहे हैं कि घर ही बैठे हैं। अब वो बोली कि मैंने तो धुन में डाल दी, दोनों बच्चे डाल दे धुन में। तो जी बोले अच्छा कि मैं पहचान कर अच्छी तरिया के मुँह पर ना पहचान नहीं कि हम धौलपुर दीदी के यहाँ गए कि माँ दोनों रोनू सोनू को लेके साथ मेला करने के लिए। तो तुमने कहा कि तुम जलेबी खवाई हमने तुम। अब वो चाहे चुप है। जी मेरा फोटो है सुरेश का पहले को यहाँ जे को है तो कुछ का उन्हीं के जगह यही है साहब, उसे अपनी याद है। ले क्या भाई मम्मी को है और जी उमा को है। मैं गंदी मैं धोती पैर की बाहर साड़ी हजार तक तुम वो तो मम्मी मेरी उमा तो 2,000 की साड़ी पहनती है, तुम गंदी धोती से बाहर मत जाओ करो। हम भगवान ज्यादा है, तुम मम्मी गरीब हो, हमें ना अच्छा लगा। तू कबो के तो काचन को मकानों में हो मैं यहाँ दिल ना लगा तू चट जाए मार दिन तक जे वाला तो जो कि तुम तो आगे जाओ मैं ना भैया तू आगे जाओ तो हम जान न पहचान कहाँ जाओ आगे के ना मैं ना रहे तो आई झट झोला अपने छोटे छोटे कपड़ा भरे और झट चल रहे तुझे। आजा भाई टीटू, इधर आजा, इधर आ जाओ। इधर आ भाई, करो नमस्ते। क्या मम्मी का बता दे, नमस्ते कर दे सबसे। घर है ना, बता दे इनको, बता दे। बैठ जा, बैठ के सोनू को बता दो। सोनू को बता दो, वहाँ बैठ के बताओ यार, बता दे, बता दे। आजा इधर, आजा इधर। किसका फोटो है? मेरा किसका है फोटो? फोटो है। नाम क्या है? सुरेश। तो कब खिंचवाया था ये? कब खिंचवाया था? मेरा काटा मरे से पहले के चलाए। अच्छा, काय के लिए? ये सोचा कि 80% अपना बच्चा है ये, और 20% जरा सकता मुझे उसके ऊपर। जब भी मेरी तबीयत 2-4 बार मेरे घर पर भी मेरे पास आया वो,
और चिपट जाऊँ उससे, और मुझे छोड़कर नहीं जाता कहीं पर भी। बड़ी मुश्किल से मैं अपना उसको पीछे छुड़ाता हूँ। एक बार फिर वो आया, गली में जा रहे थे, हमारी पुरानी नौकरानी मिल गई माया। तो माया ने तो समझा ये बच्चा यही है, सोनू है या टोनू है। उन्हें क्या सोनू से उसे बिगड़ गया उससे, वो उसको मुझे पहचानती नहीं है मैं कौन हूँ कहीं। इनको देख भी तो लो। तो हमारी ये जिज्ञासा हुई कि इसके बालक जब ये कहता रहता था कि कौन से हैं, तो हमने कहा देख तो लिया जाए कि कौन से हैं। हम लोगों ने तो कभी देखा नहीं था। तो हमने इनके घर पहुंचने के बाद उन्हें सूचना दी कि आप अपने बालक, पड़ोसियों के बालक और इनके सभी बालकों को एक झुंड में बैठा दीजिए। जब हमने कहा कि आप ये बताइए कि रोनी सोनी कौन से हैं जिनके लिए आप रोज कहते रहते हो, तो ये हमारी गोदी से उठा और दोनों रोनी सोनी दोनों बालकों को पकड़ लाया। ये तुमसे बड़े कैसे हो गए? तुम तो छोटे हो। मैं तो काम जिंदे पहले बड़ा हो। कैसे पहले बड़ा हो? पहले बड़े थे तो क्या हुआ? छोटे कैसे हो गए? मैं जन्म लाया हो। कहाँ लिया जन्म? बाद में। तो छोटे हो गए, अब बड़े कैसे होना है? बड़ा तो ठीक है। बाप बेटे के संबंध आता है, हमसे प्रेम करता है, मुझसे प्रेम करते हैं अच्छी प्रकार से, खिलाते पिलाते नहीं उसे ज्यादा, इसलिए और नहीं कि वो उन्हें परेशान घर वालों को बहुत ज्यादा करता है। मैं करता क्या, उन्हें ज्यादा परेशान करता है वो। करवाए खुदाई होगी? खुदाई करा तुम्हारे घर गया कहा कितना? हाँ तब तो खुद ही होने लगा। अच्छा, आपका खुदवाए? आपको कब खुदवाए? अब खुदवा नहीं। कब? कब? कल चाहे खुदवा ली हूँ तो लेकर आए हो। आ रहा हूँ मतलब ले लेंगे। अच्छा, आ रहा तू ले ली। ठीक है। गड्ढा में ऐसा नहीं जो गड्ढा खोद रहा वहाँ में रखा। गड्ढे में रखा हुआ है वो? नहीं, सांझ भाई कोठी में। तो फिर चले रहने चला गाँव चला चला घर में कौन रहे हो? कोई कोई नहीं रहे हो। और आज भी हम लोग ये पाते हैं कि उसे हमारे घर से कोई प्यार नहीं है। माँ को माँ नहीं समझता है, पापा को पापा नहीं समझता है, भाइयों को भाई नहीं समझता है, और हमेशा इसी रट में लगा रहता है कि मैं आपके यहाँ तो दिन काट रहा हूँ। तो पूरा दूसरा है, मेरा तो बैठे रहते ये सब ऐसे लगते। और अल्लाह दवा दिला नहीं ऊपर से नीचे से और मिलना थे जे तो पहले कौन है? मेरे को नहीं लगता है कि मेरे हस्बैंड ने जन्म लिया है, मगर मानते भी हैं, मगर जाते भी हैं, सोचते भी हैं। जी उससे ज्यादा फिर कोई मकसद ही नहीं रहता है। काफी दूर का फासला है, तो इसलिए मतलब सोचा है कि है तो जन्म तो हो ही गया, बस फिर वो मिलते रहेंगे, जाते जाते रहेंगे। हम तो सर हैरान हैं इसलिए कि ये अपने को नहीं बदला, और जब मान लो बड़ा हो गया तो उसके बाद में हम लोगों से संबंध ही बिल्कुल खत्म कर देगा। बहुत बड़ा ममता आती है ना कि अपना बालक होते हुए ये सारी कहानी, जबकि हम वैज्ञानिक युग के होते हुए इस बात को बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन आज प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। स्वामी जी बाहर आइए आप। नमस्ते जी। ये मेरे घर एक ऐसा बालक आया है, कभी कहता है मेरे गोली मारी, कभी कहता है मेरे माता पिता तुम नहीं हो, कभी कहता है मुझे हॉस्पिटल ले जाने के बाद में शमशान भूमि ले गए, शमशान भूमि में आग लगा दी, आग लगाने के बाद में लोगों ने पानी डाल दिया और पानी डाल के मुझे यमुना में फेंक दिया। तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पुनर्जन्म की या कोई विशेष बातें हैं, हमें समझा सकोगे आप? ऐसा है, जन्म में होने के बाद में बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था जो ये बनी रहती है, इसी तरीके से हमारे देहांतर जन्म जन्मांतर चलते हैं और ये अखंड रूप से चलता रहेगा। जिन व्यक्तियों की आकस्मिक
मृत्यु हो जाती है, उन व्यक्तियों को अखंड रूप से सत्ता का ज्ञान पूर्व जन्म का बना रहता है। ये सारी बातें इसे कब तक याद बनी रहेंगी? ये निरंतर बना रहेगा। इसका नहीं भूल पाएगा तो नहीं हमारे भूल लिए तो बड़ी दिक्कत खड़ी होगी। नहीं, ऐसा है, आहिस्ता आहिस्ता आपका प्रेम प्यार और आपका लालन पालन सामाजिक प्रभाव जब इस पर पड़ेगा तो उसका जरूर असर पड़ सकता है कम और बेश के अंदर, मगर सत्ता का ज्ञान निरंतर बना रहेगा। बेटे बलबीर ने गोली मारी, हम क्या कर रहे थे? बता बता जल्दी बता। तू कहाँ जा रहा है? इधर हुआ है। गए तो गोल गए भाई सामने उठा में आता गए पहले कोने कड़ी मार गई। तो वहाँ कोठी के पास ही पहुंचे थे, 2-3 हॉर्न दिए थे, उसमें हम निकल के आए और भी आदमी थे, मतलब वो निकल के आए। जब तक मतलब काफ़ी जोर से आवाज़ आई थी और उस आवाज़ में सबने कहा कि सुरेश की गाड़ी की स्टेपनी खराब हो गई है। मगर जब गोलियों की आवाज़ थी, बाहर निकल के देखा तो मैंने अंदर आई है तो आए नहीं। मैंने तो सोचा कि इस कंडीशन में कभी आते भी नहीं है। मैं गाड़ी के पास गई और मैंने ऐसा लगा तो हाथ पे करके, तो मैंने मेरी सीधी चीख निकल गई, किसी ने गोली मारी है। सुरेश वर्मा की ऑटोप्सी रिपोर्ट से पता चलता है कि गोली सिर के दाएं तरफ पे लगी। रिपोर्ट से यह भी पता चला कि जख्म कितना गहरा था और उसका कान से कितना फासला था। हैरानगी की बात है कि टीटू के सिर पे एक जन्म निशान है जो रिपोर्ट के मुताबिक उसी जगह पे है जहां पर सुरेश को गोली लगी। बहुत ही जी हैरान कौन स्टोरी जो है हमारे साथ शेयर की गई है और इसके ऊपर हमारा ओपिनियन जानना चाहते हैं कि हम इस बारे में क्या सोचते हैं। और मैं ये समझता हूँ बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जिसको इंसान का दिमाग नहीं समझता कि ये कैसे हो सकता है, मतलब मानने का भी दिल नहीं करता। ये स्टोरी जो है अगर देखा जाए तो इसको हम अकल के तराजू पे तोलें और समझने की कोशिश करें तो ना समझ आने वाली बात है। बाकी ये है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका इनकार भी करना आसान नहीं होता। देखें, एक बंदा जो है जिसको गोली मार के जब उसकी मृत्यु कर दी जाती है, वो बंदा जो है एक दूर एरिया में जो है मारा जाता है और उसके कुछ अरसे के बाद उसी स्टोरी को लेकर एक बच्चा जो है बात करता है और अपने माँ बाप के साथ जो है वार्तालाप करता है कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा परिवार है। जो अपनी माँ को भी रिस्पेक्ट नहीं देता ना अपने पिता को, तो वो ऐसी बातें करता है जो अगर बंदा समझने की कोशिश करे तो नामुमकिन लगता है। फिर जो वो बातें करता है वो बातें इस तरीके की हैं, वो एक दुकान का नाम लेता है, वो अपने कह लो कि बीवी के बारे में बताता है, वो अपने बच्चों का नाम बताता है। तो ये चीजें यकीन करें इतनी हैरान कुन है। हम जो है अभी जिस माशरे में रहते हैं, हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द ऐसे केस नहीं होते, हमारा बिलीव भी ऐसा नहीं है और हमें ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ। पर अगर देखा जाए तो इंडिया में ऐसे मुतअद्दिद केस जो है सामने आ चुके हैं जिसके ऊपर अगर देखा जाए तो बहुत सारी कह लो कि लोगों ने वीडियोस बनाई हैं उनके ऊपर और दुनिया के सामने ये रखा है कि जो सनातन धर्म कहता है उसका रियलिटी के साथ भी तल्लक है। तो ये चीज नजर आती है कि ये जो बच्चा देखें कि बाद में इसका भाई जो बड़ा है वो अपने छोटे भाई की ये बातें सुनकर उसकी ड्यूटी लगाते हैं कि तुम जाओ जाकर देखो क्या ये जो बात करता है क्या वो हकीकत भी है या एक इसका वहम है या गुमान इस तरीके का है। तो वो भाई इसका जी जाता है, उस गांव में जाता है, उस जगह पे जाकर देखता है दुकान जिसका नाम लेता है वो दुकान भी मौजूद है, नाम भी वही है। फिर उसके 2 बच्चे जब उनके परिवार से उस दुकानों के मालिकिन से जब मिलता है तो वो भी उनके 2 बच्चे भी हैं, उनका वाकई जो पति है वो फोत होता है, वाकई वो उसके साथ जो है इस तरीके का एक्सीडेंट भी होता है। तो ये ज़हन हमारा, मेरा यकीन करें मैं अपना जाती तौर पे अपनी बात करूं तो मेरा यकीन तो नहीं होता, पर देख लें कि इनकार भी मैं नहीं कर सकता क्योंकि एक बच्चा जो है बात करता है, उसके ऊपर वीडियो बनी है, लोगों को वो अपनी सच्चाई बताता है। फिर
इनके जो पिताजी हैं वो गुरु जी से भी जाकर बात करते हैं, सनातनी गुरु जी हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसके लिए नजदीक जो है बताते हैं कि ये इस तरीके से मुमकिन है। पर मेन बात यार एक बीच में और भी आ जाती है, पुनर्जन्म के साथ कई जिंदगियां भी जो है मेरे नजदीक जो है उनकी जिंदगियां मुश्किल में स्थिति में आ जाती हैं। जैसा कि अगर इस बच्चे के माता पिता को देखा जाए तो वो दिक्कत फील कर रहे हैं, वो मुश्किल में है कि उनका जो बच्चा है उस तरीके का जो एक होता है ना घर में सिस्टम, माँ को माँ मानना, बाप को बाप मानना, वो अभी इस घर में वो सिचुएशन नहीं है। तो ये माँ बाप भी काफी दिक्कत में है कि इनका बच्चा ये किस तरीके का जो है इसका बिहेवियर है। ये जो पिछली बातें करता है वो तो एक अलग स्टोरी है, पर माँ बाप की रिस्पेक्ट भी तो बनती है ना। देखें तो यहाँ घर में एक सिचुएशन जो क्रिएट हुई है वो भी काफी हैरान कुन है। ये पुनर्जन्म के केस जो है अगर ऐसे सामने आते रहे तो कई घरों के भी सुकून इससे मेरे नजदीक जो है वो दांव पे लग सकते हैं। जैसे इनके पिताजी कह रहे हैं कि ये बच्चा अगर सारी जिंदगी ऐसी ही बातें करता रहेगा तो हमारे लिए काफी दिक्कतें होने वाली हैं। तो फिर यह है कि गुरुजी ने ये बात कही है कि अगर आप प्रेम करेंगे, इनका अच्छे से लालन पालन करते रहेंगे तो वक्तन फवक्तन ये चीजें जो है इसके ज़हन से हटते शुरू होंगी, याद तो इसे रहेंगी पर आपका प्रेम जो है वो ज्यादा हो जाएगा और उसके माध्यम से ये बातें कम कर देगा। बिल्कुल जी, ये एक स्टोरी है। टिट्टू सिंह इस बच्चे का नाम बताया जाता है और जिस जगह पे ये पैदा हुआ है 2.5 साल की उम्र में बताया जाता है कि इसने कुछ इस तरह की बातें की जो बड़ी ही हैरान कौन थी और उस वक्त उन बातों को इतना सीरियस नहीं लिया गया। अब ये बच्चा हो गया है 10-12 साल का हो गया, तो दोबारा से इसके माता पिता ने इससे पूछा कि तुम कौन हो और कैसी बातें करते हो। तो फिर उस बच्चे ने बताया, उसने कहा कि आप मेरे माता पिता नहीं हैं, मेरा नाम जो है वो सुरेश खन्ना जो उसका नाम था वो उसने बताया कि सुरेश नाम है मेरा, इस तरह से मुझे गोली लगी, मेरी मृत्यु होगी, मेरे 2 बच्चे भी हैं, मेरी एक पत्नी है, उस पत्नी का नाम ये है, वो फलां जगह पे है। तो ज़ाहिर सी बात है तजस्सुस तो पैदा होता है कि इतनी हैरान कुन चीजें कैसे कैसे एक माता पिता के लिए तो बड़ी हैरान कुन चीजें होती हैं कि कोई जो बच्चा है उनके घर पे जन्म ले, उसका पालन पोषण करे, उसकी खुशियां मनाए और वो थोड़ा सा होश संभाले तो वो कहे कि मैं आपका हूं ही नहीं, मैं हूं ही कोई और, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को भेजा है कि आप जाइए, जाके देखिए तो सही कि जो ये बातें बताता है, जिस जगह का नाम बताता है, क्या ये सच है। तो बड़ा बेटा वहां पे गया, जब उसने देखा जो रेडियो की दुकान वो बताता है, उसने जाके देखा वहां पे थी। तो जब वहां पे जाके जो उनकी पत्नी थी सुरेश की, उम्मा उनका नाम बताया जाता है, उनसे जब बातचीत हुई तो उनके लिए भी ये बड़ी हैरान कुन जानकारी थी। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, मिलते हैं। एक दफा मुलाकात की, शुरू में थोड़े बहुत जो डाउट हैं वो क्लियर हुए, लेकिन फिर भी उस तरह से यकीन नहीं हुआ। तो ऐसा किया गया कि जो टिटू है इसको उस दुकान पर ही लेकर जाएगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सामने बिठाए गए और उसमें से कहा गया कि जो तुम्हारे बच्चे हैं उनको पहचानो। इसने पहचान लिया, फिर अपनी पत्नी को बताया कि कारण क्या बना। वो कोठी जिस कोठी के सामने ये गाड़ी चला रहा था और लेकर आ रहा था और गोली इसको लगी, इसने वो जगह भी बताई। फिर अपनी पत्नी को काफी सारी ऐसी बातें बताई जो इनकी पत्नी कह रही है कि बिल्कुल बातें तो इनकी ठीक है लेकिन फासला बहुत है, वैसे मैं इनसे मिलती जुलती रहूंगी लेकिन ये है कि विवाह जो है ना वो मुश्किल है क्योंकि बच्चा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है एज में, अभी 10-12 साल एज है इसकी। लेकिन ये है कि बहुत ही हैरान कुन ये चीजें होती हैं। फिर टिटू के पिता जो हैं वो एक स्वामी के पास लेके जाते हैं, एक जो है बड़े ही कह लें कि ज्ञानी ऋषि थे वो। तो उनसे जब पूछा गया कि आपका क्या कहना है इनके बारे में, तो फिर गुरुजी ने बताया, उन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें होती हैं लेकिन ये है कि वक्त के साथ साथ ये आप लोगों के साथ अटैच तो हो सकता है, लेकिन अगर आप कहें कि इस सच को ये भूल जाए तो ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने वजह बताई है, उन्होंने कहा कि जो इंसान किसी हादसे के कारण मतलब कि लाइक दैट किसी पे भरोसा करता है तो वही बंदा उठ के उसे मार दे, तो ऐसे लोग जो हैं वो दोबारा जन्म लेते हैं और अपने सच के साथ लेते हैं। और ये भी मान्यता है कि वो सच जो है उनको नहीं भूलता, मतलब कि हादसाती तौर पर जिनको प्री प्लान जो है वो कत्ल किया जाता है बिना किसी दोष के, तो ऐसे लोग जो हैं फिर उनके सच
बहुत सारे हमने पहले भी सुने हैं। खैर आप लोग जो हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिल्कुल। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।